Assalamu alaikum. I hope you all are fine and doing good. Welcome to new lecture. And in this lecture we will discuss relations. ठीक है, और यहाँ पे ये जो हमने relations डिस्कस करने हैं ना, बेसिकली हमने उसमें बाइनरी रिलेशंस को डिस्कस करना है. ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि बाइनरी रिलेशंस हैं क्या और फिर हम किस तरह इनको फाइंड आउट कर सकते हैं. इससे प्रीवियस लेक्चर हमने कवर किया जिसमें हमने सेट से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस की. बिल्कुल इसी तरह जब हम बाइनरी रिलेशंस पे मूव करते हैं तो बेसिकली बाइनरी रिलेशंस विद द हेल्प ऑफ सेट्स हम ड्रॉ करते हैं. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं कि दो सेट ले लेते हैं A एंड B. ठीक है, और ये जो A और B है ना, अगर हमने ये कंसिडर किए हैं तो आर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट. द कंडीशन इज यू विल कंसिडर नॉन एम्प्टी सेट्स हियर. ठीक है, अगर नॉन एम्प्टी सेट्स हैं देन हम क्या करते हैं, एक सबसेट डिफाइन करते हैं. ठीक है, और वो सबसेट क्या है, दैट इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B. हमने A क्रॉस B का सबसेट लेना है तो उसे हम कहेंगे कि ये बाइनरी रिलेशन है. ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब भी हम A क्रॉस B का सबसेट लेंगे ना तो हमेशा उसे हम डिफाइन करेंगे कि वो बाइनरी रिलेशन है. ठीक है, लेकिन देखिए अगर हमने उसको बाइनरी रिलेशन डिफाइन कर दिया है ना तो हमें यहाँ पे बेसिकली चेक करना है कि A क्रॉस B है क्या. A क्रॉस B हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट को. ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट को. तो बेसिकली सेट्स में अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करना चाहते हैं ना, ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कैसे फाइंड आउट करते होते हैं, जैसे यहाँ पे देखें, अगर जो दो सेट्स हम डिफाइन करना चाह रहे हैं ना, अगर वो यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं तो हमारे लिए इजी हो जाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिफाइन करना. ठीक है, अब देखिए वो नॉन एम्प्टी सेट जो है ना वो कुछ भी हम ले सकते हैं. जैसे यहाँ पे देखें कि ए सेट अगर हम कंसीडर कर लेते हैं 1 2 3 के इक्वल. ठीक है, एंड यहाँ पे जो बी सेट है वो भी आप लेट्स सी कंसीडर कर लें 2 5 के इक्वल. ठीक है, तो अगर ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है, ए सेट लिखें, बी सेट लिखें और फिर ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में पहले 1 को 2 एंड देन 1 को 5 के साथ कंबाइन करें, देन 2 2 एंड 2 5. ठीक है, देन 3 2 एंड 3 5. ठीक है, तो बेसिकली ये जो आपने डिफाइन किया है ना, दिस इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट. ठीक है, अगर हमने फॉर एग्जांपल B को A के साथ कंबाइन करना है ना तो फिर क्या प्रोसीजर होगा कि हम B को पहले लिखते हैं, A को बाद में लिखते हैं. तो जरा B सेट को पहले लिख दें. 2 5 है और A सेट आपको 1 2 3 गिवन है. ठीक है, तो B को A के साथ जब आपने लिखना है तो बेसिकली 2 को पहले लिखें फिर 1 लिखें, देन आप 2 को 2 के साथ लिख लें. ठीक है, फिर आप 2 3 के साथ लिख लें और फिर आप 1 के साथ लिख लें. ठीक है, फिर आप 5 को 2 के साथ लिख लें और फिर आप 5 को 3 के साथ लिख लें. ठीक है, तो बेसिकली ये वाला जो से हम हमेशा कार्टेशियन. इन द सेम वे वी विल टेक द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A with A. ठीक है, इट मीन्स वी विल कंबाइन 1 with 1 देन 1 with 2 देन 1 with 3. ठीक है, मैंने 1 को सबके साथ लिख लिया, 1 2 3 के साथ. अब आप 2 को 1 2 को 2 और 2 को 3 के साथ लिख लें. ठीक है, और एट द एंड आप 3 को 1, ठीक है, 3 को 2 और 3 को 3 के साथ लिख लें. तो आंसर विल बी दिस. मतलब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करने का एक मेथड है. ठीक है, अब हम ऐसे करते हैं कि दो यहाँ पे ना खुद से सेट डिफाइन कर लेते हैं, जैसे 1 2 3 ले लेते हैं और एक ना आपको यहाँ पे AEI ले लेते हैं. ठीक है, अल्फाबेट को ले लेते हैं, एलिमेंट्स ही हमने डिफाइन करने हैं. अब जरा इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं तो 1A 1E और 1I है. ठीक है, फिर 2A देन 2E और 2I है. ठीक है, फिर आप 3A, ठीक है, 3E और 3I डिफाइन कर लें. ठीक है, अच्छा अब हमें क्या करना है कि जैसे हमने इन सबको मेंशन कर लिया ना यहाँ पे. ठीक है, अब हमें क्या करना है कि यहाँ से बाइनरी रिलेशंस पिक करने हैं. ठीक है, बाइनरी रिलेशंस क्या होते हैं कि जब हमने A क्रॉस B का प्रोडक्ट दिया है ना तो वो रिलेशन इसका सबसेट होता है. ठीक है, सबसेट है ना, तो ऐसा करते हैं कि हम
आर यहाँ पे कोई डिफाइन कर देते हैं। ये जो ए क्रॉस बी का प्रोडक्ट दिया ना, देखिए मैं यहाँ पे ना सर्कल कर देती हूँ कि फॉर एग्जांपल हम ये 3 पिक करते हैं यहाँ से ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। तो ऑर्डर्ड पेयर में 1i ले लें, ठीक है, फिर आप 2a ले लें, ठीक है, फिर आप 2e ले लें, 3 हो गए, ठीक है। ये जो रिलेशन आपने डिफाइन किया है ना, इसमें 1i फिर 2a और 2e कंसीडर किया है। अगर मैं आपसे कहती हूँ कि आप डोमेन डिफाइन करें, ठीक है, तो पहली बात है कि डोमेन आपको पता होनी चाहिए कि जो फर्स्ट प्लेस पे एलिमेंट्स लिखे हैं ना, उनको जब आप डिफाइन करते हैं, उनको जब आप यूं करके लिखते हैं तो वो डोमेन हो जाती है, ठीक है। फिर आपने रेंज लिखनी है, तो रेंज का मतलब क्या है, जो सेकेंड प्लेस पे एलिमेंट्स आ रहे हैं वो रेंज में आएंगे, ठीक है। तो यू कैन सी हियर कि डोमेन और रेंज हमने कैसे फाइंड आउट करनी है। अब हम ऐसा करते हैं कि डोमेन की प्रॉपर डेफिनेशन लिखते हैं कि किसी भी रिलेशन की जो डोमेन है वो क्या हो सकती है, ठीक है। द सेट ऑफ बल्कि ऑफ हम बाद में लिखते हैं, द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स of each ordered pairs in the relation are considered in domain of relation, ठीक है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल हमने रेंज कंसीडर करनी है ना, तो रेंज ऑफ रिलेशन में हम क्या करेंगे, हमेशा रेंज में सेकेंड प्लेस पे जितने एलिमेंट्स हैं ना, हम उनको कंबाइन करेंगे, ठीक है। तो रेंज के लिए हम क्या लिख लेते हैं, सेम इसी वे में, द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट्स इन ईच ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, इन द रिलेशन। जो भी रिलेशन आप डिफाइन कर रहे हैं उसमें बेसिकली सेकेंड प्लेस पे जितने एलिमेंट्स आ रहे हैं उनको जब हम कंबाइन करते हैं तो रेंज बन